Okay, dear students, today I am going to discuss about the motion. मोशन होती क्या है? मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले हम बात करेंगे रेस्ट की. व्हाट इज रेस्ट? अगर हम रेस्ट की बात करेंगे, रेस्ट को हम बोलते हैं कि a body is said to be in a state of rest. In a state of rest. When its position does not change with respect to a reference point. With respect to a reference point. उसका मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसको बोल सकते हैं कि रेस्ट में तभी है जब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो जाएगी. किसके मुताबिक? एक रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां पे ये है, जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है. मतलब रेस्ट में जो डिस्टेंस ऑफ द बॉडी होगी वो जीरो के बराबर होगी. जीरो के बराबर होगी. इसके बाद हम चलेंगे मोशन पे. मोशन क्या है? हम मोशन को डिफाइन करते हैं कि एक बॉडी जिसको हम कहेंगे कि हम मोशन में है तभी जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. दैट मीन्स अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. इसका मतलब कि इसमें जो डी होता है, जो डिस्टेंस होती है, हम जो मेनली डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं एस से. ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद हमें जो मतलब मोशन है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं. ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. तो जो आपके सिलेबस के हिसाब से है वो मेनली है 3 है. असल में बहुत सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो 3 तरह के होते हैं. लीनियर, सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. अगर हम इस के मुताबिक डेफिनेशन देखेंगे, लीनियर का मतलब होता है सिटरेट. सो इट इज अ टाइप ऑफ मोशन. ये एक मोशन की टाइप है जिसमें हम एक बॉडी जो है वो सिटरेट मूव करेगा, है? एक सिटरेट लाइन पे मूव करेगा. ठीक है, लाइक शेयर अगर मुझे जाना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर मैं सीधे जाऊंगा हॉरिजॉन्टल है, दैट इज सिटरेट, दैट इज लीनियर मोशन. सेकंड वन, दैट इज सर्कुलेटरी मोशन. लुक एट हियर, सर्कुलेटरी का मोशन. सर्कुलेटरी मोशन का मतलब कि एक बॉडी जब मूव करेगा इन ए सर्कुलर पाथ, सो लास्ट पे ये एक ही पॉइंट पे पहुंचता है. कहाँ पे? पॉइंट ए पे. इसके बाद है ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? जब एक बॉडी मूव करेगा टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो मतलब ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है ओ. ठीक है, ओ से बी, ओ से सी तक, सी से ओ तक, ओ से बी तक, बी से ओ तक, टू एंड फ्रो मतलब कहाँ तक, वहां से कहाँ तक, कहाँ तक जाएगी और कहाँ से आया है. असल में है फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम, हम शॉर्ट में लिखते हैं टू एंड फ्रो. ठीक है, तो उसको कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन. और ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो लास्ट पे कहाँ पे होता है? मेन पोजीशन पे. उसको कहते हैं मेन पोजीशन जहाँ पे वो ड्रॉप करेगा. ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. क्या करते हैं हम? डिस्कस फिजिकल क्वांटिटीज. ये फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? हम अगर देखेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक प्रॉपर्टी होती है, एक ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, चाहे वो ये डिफरेंट तरह के होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन मेनली जो होता है हम उनको 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट करते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, सो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये जानना है हमें. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं.
जो स्केलर क्वांटिटी होती है ये वो क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमारे पास जो होते हैं ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल मास। सपोज करो मैं पहले डिफाइन करूंगा, स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड as the quantity having only magnitude but no direction, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेंगे हम, एग्जाम्पल मास। सपोज मैं सोचा ऑब्जेक्ट यतन मास 3 kg, इसका जो है मैग्नीट्यूड है, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड है। करंट को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर हम यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, एक कंसेप्ट की जरूरत है। जो करंट है, सपोज मैं माना तो ये 10, और करंट जो हम लेते हैं वो एम्पियर में लेते हैं, वो एम्पियर में लेते हैं। करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर में लेते हैं। लेकिन मैंने बताया कि स्केलर क्वांटिटी दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। लेकिन करंट की तो बात है यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, as well as direction, right? Magnitude as well as direction. लेकिन फिर करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है, ये देखना है। असल में जो मेन डेफिनेशन है वो है कि any quantity which obeys law of vectors, ठीक है, is called and having magnitude as well as direction, quantities which obeys law of vectors as having a magnitude as well as direction is called, को कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। और जो नहीं होगा दैट इज कॉल्ड है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। हम इस पे सपोज एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज। ऐसे ही हमारे पास जो करंट है उसको मैग्नीट्यूड भी है, उसको डायरेक्शन भी, बट वो फॉलो नहीं कर रहा है लॉ ऑफ वेक्टर्स को। दैट्स वाई वी कंसिडर कि जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब है हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हमें यहाँ पे डिफाइन करना है और समझना है। फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस है क्या? अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट एस से करते हैं हम, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस होती है ये एक एक्चुअल बात होती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर से समझाऊंगा। पहले डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ, ठीक है। जो एक एक्चुअल पाथ है, कहाँ से किसने लाई है?
followed by an object, followed by an object. And remember one thing, it's always positive, it's always positive and cannot be zero, डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है. एंड ऑल्सो एडिटिव, ये हमेशा एडिटिव होती है. मतलब मैं समझाऊंगा. एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, उसको पहुँचना है यहाँ तक डी पॉइंट, सपोज या बी लिखूंगा मैं यहाँ पे. यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट डी है, यहाँ पहुँचना है उसको. ठीक है, सी डी, उसको पहुँचना है ए से बी तक. यहाँ तक मैं मान देता हूँ 10, 20, 30. देखिए अलग अलग डिस्टेंस है. ए टू बीच के 10 मीटर है. ठीक है, मीटर के हिसाब से लेता हूँ. ए टू सी से 10 मीटर, सी टू डी से 10 वो 20 मीटर, डी टू बी से 30 मीटर. एक्चुअल पाथ असल में उसको पहुँचना है यहाँ तक, यहाँ तक. ये यहाँ से 10, 20, टोटल डिस्टेंस कितनी है? दैट इज 10 प्लस 20 प्लस 30. क्या हो गया? ऐड हो गया 30, 30, 60 टोटल. ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने बताया ये एडिटिव है. एक पॉइंट पे नहीं बताया, पहले बताया मैंने, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती. डिस्टेंस काउंट भी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है. ठीक है, अब बोलोगे कि ये ज़ीरो भी नहीं हो सकती है. ज़ीरो भी नहीं हो सकती सर, क्यों? अगर सपोज ए पॉइंट है, अगर उसको ए पे ही पहुंचना है तो ये ज़ीरो है. नहीं है ज़ीरो, क्योंकि अगर उसको ए है, उसको यहीं तक पहुंचना है, सर्कुलर पाथ से पहुंचकर वहां से आएगा, यहाँ तक जाएगा, तो ये डिस्टेंस उसने कुछ किया है. सर्कुलर डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, उसकी डिस्टेंस किसके बराबर है? यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया इतना. जो सर्कल का टोटल होता है, ए होता है, एरिया होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे जो है वो है सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर के बराबर होता है. जो आर है वो है रेडियस. ठीक है, सो याद रखना है कि जो डिस्टेंस होती है वो ज़ीरो नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और वो हमेशा एडिटिव होती है, और नेगेटिव भी नहीं हो सकती है. सर अब कन्फ्यूज़न है, अब कन्फ्यूज़न है यहाँ पे कि ए सी डी बी, बी से वापस डी तक आएगा, कैसे आएगा? अगर ये वापस आ गई तो नेगेटिव नहीं हो जाएगी. अगर उसको वहाँ से आना है, बी से डी तक वापस आना है, तो ये हो जाएगा प्लस आएगा 30, वापस आएगा 30 प्लस 60, दैट इज 90. रिमेंबर, ये होती है डिस्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, अब है डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट हम बताते हैं ना डेफिनेशन, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ. इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. ये शॉर्टेस्ट पाथ होती है. फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड दिस कैन बी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है. रिमेंबर वन थिंग, सर कैसे नेगेटिव कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव कैसे हो जाएगी, ज़ीरो कैसे होगी? लेट्स टेक एन एग्जांपल. ए, देखना, ए मुझे पहुंचना है यहाँ तक, सपोज करो यह बी. मैं डिफरेंट पाथ्स यहाँ पे देख सकता हूँ. यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है. ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ए से भी है. उसने अब डिस्टेंस कुछ कवर की है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है. ये यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है. यहाँ पे सपोज करो उसको 50 मीटर लगेंगे. यहाँ से डिस्टेंस जो है वो है 60 मीटर, लेकिन यहाँ जो है वो 20 मीटर. जो उसकी शॉर्टेस्ट पाथ है दैट डिस्प्लेसमेंट. यहाँ से पॉजिटिव है, लेकिन अब वापस आएगा बी से वापस, ये नेगेटिव है. और जो नेगेटिव मोशन होती है, जब एक ऑब्जेक्ट वापस आता है, नेगेटिव आता है, दैट इज कॉल्ड, याद रखना, सुनना, लेट्स हैव, याद रखना यहाँ पे. अब है देखना कि ये नेगेटिव हो सकता है, ये यहाँ से भी जा सकता है. ठीक है, यहाँ से भी जा सकता है. इसके बाद हमने बताया कि ये ज़ीरो भी हो सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ है. मैंने अभी बताया अगर डिस्टेंस ये ए से पहुंचना है, ये यहाँ से भी आ सकता है, मगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही पे है, दैट इज ज़ीरो. ओके,
So this is displacement. Remember, both are all scalar quantities having only magnitude as well as having only magnitude. Now coming to the point third. इसके बाद जो हमारे पास है that is called as speed. स्पीड को हम डिफाइन करेंगे. हम जो स्पीड रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कैपिटल एस से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और हम उसको यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. अब देखना है हमें कि स्पीड क्या होती है. अगर हम मेनली देखेंगे इट इज डिफाइंड, ये भी डिफाइन किया गया है. डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस की है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, बाय डिस्टेंस कितनी कवर की एक बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. किसके साथ, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. रिमेंबर वन थिंग यार, यहां पर भी देखना है डिस्टेंस, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ऑलवेज पॉजिटिव, और काउंट भी जीरो भी नहीं हो सकता है, ठीक है. ऑल्सो नेगेटिव भी नहीं हो सकती है फिर जब ऑलवेज पॉजिटिव होती है. क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव क्यों हो जाएगी समझेंगे. स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मैंने अभी बताया था कि हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकता है. सो अब यूनिट देखेंगे, डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं और टाइम सेकंड में, दैट इज मीटर. ये जो होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करते उसके थे पर, और हम उसको लिख सकते हैं ऐसे मीटर, ये ऊपर जाएगा, या लिखते हैं हम ऐसे एस मीटर पर सेकंड, ठीक है. सो स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट, टाइम. अब है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या है. एवरेज स्पीड इट इज डिफाइंड एज द टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम. टोटल स्पीड कितनी है, टोटल टाइम कितना है. सपोज एग्जाम्पल के तरीके से, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, यहाँ तक उसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ है 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ है 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना. यहाँ पे टाइम 4 सेकंड, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे यूनिट साथ में लगाऊंगा नहीं. 10, 15, 18, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड. अब एवरेज निकालना है, सम करो. दैट इज कॉल्ड 10 प्लस 15 प्लस 18 divided by 4 plus 6 plus 8, that is equal to 25 plus 18, that is called 43 upon 18. कितना है मीटर per second, that is called average speed. Similarly, now velocity. What is velocity? वेलोसिटी किसको कहते हैं. अगर हम इन शॉर्ट जो लिखते हैं ना, वो लिखते हैं हम स्पीड पार्ट ऑफ, बट इट इज द वेलोसिटी. इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज स्पीड अपॉन टाइम. स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या है, सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वेलोसिटी का यूनिट है. और वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. रिमेंबर, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है. जब गाड़ी रेस्ट पे होती है, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, एट रेस्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो. हाँ, जब हम रिवर्स में लेते हैं, एट रिवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव. एट एक्सेलरेशन
एट जब हम मोशन में होते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू पॉजिटिव, ठीक है, ये होती है वेलोसिटी। अब इसके बाद हमें देखना है एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।